नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स क्लासेस में। मैं आज आपके लिए कक्षा 10 के गणित अंकित प्रश्न विद्युत धारा भाग 3 लेकर के आया हूँ। आइए दोस्तों, आज हम समांतर क्रम श्रेणी क्रम यानी तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आपके साथ ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपको संयोजन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं कर सकता। बिल्कुल आसान तरीके से आज हम इसे सीखते हैं। आइए दोस्तों, दिया है A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो एक चीज याद रखना, जैसे मान लीजिएगा ये आपका ऐसे दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, ऐसे कोई भी चीजें दिया हो, मान लीजिए ये प्रतिरोध ऐसे दिया है, ठीक है, और यहाँ से भी इसको डिवाइड कर दिया हो और यहाँ से भी इसको डिवाइड कर दिया हो, तो जब भी हमेशा सॉल्व करते इसके अंदर फिर भी क्यों ना दे दिया हो, ऐसे भी दे दिया हो, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसके अंदर के भाग से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है जहां से ज्यादा कठिन दिखाई दे वहीं से स्टार्ट करते हैं, तभी ये आसान तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसा हमारा सवाल दिया है ये वाला, तो इसको हमें सॉल्व करना है जी। सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए, एक समांतर क्रम क्या होता है, दूसरा श्रेणी क्रम क्या होता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां एक बार जरूर देखिएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो सॉल्यूशन में आपको लिखना हल में। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बताइए यहाँ पे ये किस क्रम में है, हमें ये पता करना है कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसका पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, इसका भी पहला सिरा ये है, इसका भी पहला सिरा ये है, और दोनों इस पॉइंट पे, इसका दोनों यहाँ पे जुड़ा है और ये दोनों यहाँ पे जुड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 1/r बराबर लगाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर मिलेगा, r1 का मान ये, r2 का मान ये, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा मिलकर के 1 बनता है। तो इसीलिए 1/r बराबर 1, तो r का मान यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। इसके बटे 1 कर लो, अंश हर इधर चेंज कर दो या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r 1 कम r, 1 1 कम 1, तो r बराबर कितना, 1 आएगा। फिर पुनः इसका चित्र बनाना है हमें। तो ये A आपका है ही है, यहाँ पे एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, ये हम लगा देंगे। इन दोनों के स्थान पे हमें क्या मिला, 1 ओम, तो यहाँ पे हम 1 ओम का प्रतिरोध ऐसे लगा देंगे। ये B पॉइंट आपका है जो कि रहेगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर यहाँ चेक करना है कि किस क्रम में है। तो हमें देख रहा है कि इसका अगला सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, मतलब ये समान श्रेणी क्रम में है। मतलब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 ओम तथा 1 ओम किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R डैश मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ R हम मान चुके हैं तो R डैश लेंगे, तो यहाँ पे R1 प्लस R2, तो R डैश बराबर क्या लेंगे? 2 प्लस 1 मिलाकर 3 ओम। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या दिया है? A तथा B के मध्य भी तुल्य प्रतिरोध लिखाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है ये भी सॉल्व करना। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना। देखिए इसका ज्वाइंटर कहाँ है? एक ज्वाइंटर यहाँ पे है, एक ज्वाइंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें किस क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध दोनों एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े हुए हैं और अगले प्रतिरोध, अगला जो सिरा है एक बिंदु पे नहीं। या आप ये कह सकते हो कि इसका अगला प्रतिरोध इसके पहले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसका भी अगला प्रतिरोध सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ, तो ये भी किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों। हल में करना है आपको 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध मान लिया R मान लिया, तो क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 का मान भी 2 है, R2 का मान 2, जोड़ेंगे 4 ओम आ जाएगा। ये दोनों भी क्या है? इसी क्रम में है, तो लिखेंगे इसी प्रकार 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए जो R डैश निकाल लेते हैं, तो ये भी R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम आ जाएगा। फिर इसका एक नया चित्र बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? A है, A रख लो, इसके आगे कितना लगा है? 2.5 ओम। उसी प्रकार 2.5 ओम बनाएंगे। आगे इसी प्रकार 2 ऊपर नीचे ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा और एक कहाँ जाएगा? नीचे से, फिर ये आ जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पे कितना लगाएंगे? 4 ओम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 ओम लिखेंगे। और नीचे वाले दोनों के स्थान पे 6 ओम और इधर आपका कितना है? 3 ओम। इसको हम लिख देंगे, ये बी पॉइंट हो गया। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों हमारा क्या है? समांतर क्रम में है। कैसे? क्योंकि इसका एक सिरा यहाँ, इसका एक सिरा यहाँ, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं पर दोनों के सिरे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? R डबल डैश निकाल लेते हैं। तो R डबल डैश कितना होगा? 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान कितना है? 4 प्लस 1/6, लासा कितना आएगा? 12। 4 3 12 3, 6 2 12 2, 3 2 5/12। तो
1/r डबल डैश इतना आ जाएगा। तो r डैश का मान जब निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिएगा, कितना होगा 5 × 10, 2 बचा, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 आया तो 5 चौको 20, 2.4 आ जाएगा। दोस्तों पुनः इसका एक चित्र और बनाएंगे। तो जब एक चित्र और लास्ट में बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ये आपका A पॉइंट है जिसमें 2.5 ओम है, इन दोनों के स्थान पे 2.4 ओम आ जाएगा और लास्ट में आपका 3 ओम है। और ये सारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 2.5 ओम, 2.4 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, 1r डैश लगा दो तो कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 3 ही है तो R3 तक लेंगे, तो 2.5 प्लस 2.4 प्लस 3, तो जोड़ लीजिएगा, दशमलव वाली संख्या दशमलव से जुड़ेगी तो 9 आएगा, दशमलव लग जाएगा, 2 2 4 3 7 तो 4.9 ओम, तो 2 2 4 3 7 तो 7.9 ओम ये हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।